Hello students, this video is in continuation with the previous video. We have done till question number 15. तो प्लीज पहले वाले क्वेश्चंस देख लेना अच्छे से. तो वही सेम काम इस क्वेश्चन में करना है. देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x कितना हो जाएगा. साइन 3x का कितना, साइन x का होता है cos x, 3x का हो जाएगा 3 माइनस cos 3x का माइनस साइन x होता है वो इसके साथ मिलके प्लस बना देगा 3x का 3 cos x. अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स बना के x की वैल्यू नहीं मिल सकती तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मतलब वही इसको जीरो रख के क्रिटिकल पॉइंट, वही आपको पता ही है फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि जो इंटरवल डिसाइड करते हैं. 3 cos 3x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा, ये 3 तो इधर जाके 0 ही हो गया, ये आ गया cos 3x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0, साइन 3x इज इक्वल टू माइनस cos 3x. ये cos अपॉन में आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, साइन अपॉन cos 10 3x क्या आ गया, x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं इसको 0 रख के, है ना. तो ये क्या हो जाएगा 1 cos इधर आ गया साइन अपॉन cos 10 ये, और 1 क्या होता है 10 की फॉर्म में ही हमें चेंज करना पड़ेगा. तो माइनस 1 क्या होता है 10, 1 की वैल्यू कब होती है 10 पाई बाय 4 यानी कि 10 45 डिग्री पे. माइनस हटाना पड़ेगा 10 से 10 को उड़ाने के लिए. तो आपको पता है कि 10x माइनस 10x कितना होता है 10 पाई माइनस x. ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि माइनस 10x कितना होता है 10 पाई माइनस x. तो इसको भी यही लिखेंगे 10 3x ये रहा इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 10 पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस 10x 10 पाई बाय x है तो 10 माइनस पाई माइनस x है तो ये कर देंगे. तो यानी कि हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाय 4. तो यानी कि क्या आ सकती है 3x की वैल्यू, 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4. दिस वी हैव डन इन द ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास. इन दोनों को इक्वेट करने के लिए 3x क्या आ जाएगा n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4. n की वैल्यू आपको पता है क्या हो सकती है, 0 हो सकती है प्लस माइनस 1. हालांकि हम ये सारी वैल्यूज नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक इंटरवल भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के साथ दिया हुआ है 0 से पाई तक ही. तो माइनस वाली सारी वैल्यूज तो भूल ही जाओ, n की वैल्यू -1 -2 कुछ नहीं रखेंगे. तो आप इनमें से जो इस इंटरवल में आए वो वैल्यूज, तो जब आप n की वैल्यू 0 रखोगे x की वैल्यू आपके पास आएगी पाई बाय 4. इसी में ही रख रहे हैं, इसमें जो हमने सॉल्व करके निकाला है ये. n की वैल्यू 1 रखोगे x की वैल्यू आएगी 7 पाई बाय 12. n की वैल्यू 2 रखोगे x की वैल्यू आ जाएगी 11 पाई बाय 12. इसके अलावा आप n की कोई भी वैल्यू रखोगे, माइनस वाली रखोगे तो माइनस आ जाएगा, इस इंटरवल से बाहर चली जाएगी. निकाल के रख के देख लेना, ये जो 0 से पाई है उसमें ये सिर्फ यही वैल्यूज आएंगी, ये तीनों. तो यानी कि हमारे पास क्रिटिकल वैल्यूज आ चुकी हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वो एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इंटरवल्स निकालेंगे. एक आ गया पाई बाय 4, उसके बाद है 7 पाई बाय 12, इसके बाद है 11 पाई बाय 12. ठीक है, अब देखो जब यहाँ नहीं दिया होता था कि इसके बीच में, तब हम यहाँ पे इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी ले लेते थे. अब हमें गिवन है कि ये जो वैल्यूज निकालनी है ये 0 से पाई के बीच में, तो ये वाला एंड 0 हो गया, ये पाई हो गया. तो इंटरवल्स कौन कौन से आगे, 0 से पाई बाय 4 आ गया एक, 11 पाई बाय 12 से पाई. ठीक है, ये सब आ गया. और हमारे फैक्टर्स क्या थे, एक तो 3 था जो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, और एक और क्या था cos 3x प्लस साइन 3x. इनकी वैल्यूज भी आप जब देखोगे इन इंटरवल्स के बीच में, तो इस इंटरवल के बीच में इनकी वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव. रख के देख लेना कोई भी इनके बीच की x की वैल्यू प्रॉपर्ली निकाल के देख लेना, इसमें आएगी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव. ओवरऑल पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. तो इससे आपको क्लियरली क्या पता चल गया कि पॉजिटिव वाला इंक्रीजिंग
इसमें और इसमें इंक्रीजिंग होगा, इन दोनों में डिक्रीजिंग होगा। तो इसमें आप लिखेंगे कैसे, इंक्रीजिंग ऑन दिस यूनियन दिस एंड डिक्रीजिंग ऑन दिस यूनियन दिस। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके ज्योमेट्री उसके ट्रिग्नोमेट्री के यूज हो रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री ध्यान से आपको आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं पढ़ी होगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते, हम 12th की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम 12th का सिलेबस पे ही ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखो, सेम वही करना है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पहले तो वही कर देते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, 2x माइनस 6। फैक्टर्स बनाने को बोला था मैंने आपको, जहाँ पे नहीं बन सकते वहाँ पे हम 0 के इक्वल लेके क्रिटिकल पॉइंट भी निकालते हैं, यहाँ बन सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक 3, बस, और तो कोई वैल्यू नहीं आई। तो इंटरवल्स कितने हो जाएंगे, 3, मतलब एक 3 से लेके इधर वाला और एक 3 से इधर वाला, मतलब एक माइनस इन्फिनिटी से 3 तक और एक 3 से इन्फिनिटी तक। फिर मैंने आपको एक टेबल भी बताया था कैसे बनाएंगे। यहाँ पे आप इंटरवल्स लिखेंगे, यहाँ 2 हो गया, डिफरेंट फैक्टर्स लिखेंगे, और ये आ गया 3 और इन्फिनिटी। ठीक है, टेबल बना देती हूँ। अब देखो 2 जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू इसके बीच की सोचनी है, पुरानी वीडियोस देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 3 सोचो, 4 नहीं सॉरी माइनस 3 से कम, मतलब इधर 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी कि नेगेटिव। 4 3 से इन्फिनिटी 4 माइनस 3 पॉजिटिव 1 आएगा। तो अब देखते हैं ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव आती है वैल्यू, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आती है, यानी कि जहां नेगेटिव है वहां क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग, जहां नेगेटिव है वहां डिक्रीजिंग, जहां पॉजिटिव है वहां इंक्रीजिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व। मान लो ये कर्व है, ये इक्वेशन है उसकी, तो उस पे कोऑर्डिनेट, इसके कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वेयर द नॉर्मल इज, इसके ऊपर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें, ये टेंजेंट हो गया, ये नॉर्मल 90 डिग्री नॉर्मल ड्रॉ करें, वो नॉर्मल पैरेलल है इस लाइन के, ये लाइन की वो क्या हो गई। तो आपको पता है कि जो इसका स्लोप आएगा +5, जो इसका स्लोप आएगा इस लाइन का, वही इसका होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से पढ़ लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वेयर द नॉर्मल, जिसमें नॉर्मल जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इसका स्लोप होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो ये वाली लाइन का स्लोप कितना आ गया, m इज इक्वल टू 1। इस लाइन का स्लोप जो आया, पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, इस लाइन का 1 आया तो इसका भी 1 आएगा। अब आते हैं टेंजेंट पे, तो टेंजेंट और नॉर्मल आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसके नॉर्मल का स्लोप आया, बिकॉज इसका स्लोप 1 आया तो इसका भी 1 आएगा, और इसका क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका कितना आ गया, 1। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, -1। ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये किसके इक्वल होगा, जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वही क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आया ये 2x माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 + 6 अपॉन 2, यानी कि 5/2। x कोऑर्डिनेट से निकालने थे, x कोऑर्डिनेट आ गया 5/2। y कैसे निकालोगे, दूसरा कोऑर्डिनेट ये कर्व ये रहा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इसमें रख के आप y निकाल दोगे। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो y की वैल्यू तो आपको निकालनी है, x आप निकाल चुके हो। 5/2 का स्क्वायर ये रहा, -6 × 5/2 + 9, 25/4 -15 + 9, बस कैलकुलेशन ही करनी है, -6, तो ये हो गया 24 -
25 माइनस 24/4 इज इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। तो आंसर आपका क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए एक्स कॉमा वाई, एक्स आया है 5/2, वाई आया है 1/4। दिस इज योर आंसर। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सेम वही काम करना है, लिख देते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया है, सेकंड और क्या करोगे, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव फर्स्ट कांस्टेंट, ये करते हैं प्रोडक्ट रूल में कर देते हैं, एक को कांस्टेंट रख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करोगे पहले पावर का होता है 2, एक पावर कम, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो उसी तरीके से ये फिर x प्लस 2 का करोगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 मतलब इंटू 1, उसको लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, प्लस फिर क्या करोगे इसको कांस्टेंट रख देते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का 1 इसका 0 तो इंटू 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x प्लस 2 को मैं कॉमन ले रही हूँ तो अंदर इधर क्या आ गया 2x माइनस 1 प्लस यहाँ पे आ गया x प्लस 2, x प्लस 2, 2x माइनस 2 प्लस x प्लस 2, ये तो कट जाएगा, x प्लस 2 3x। तो ये फैक्टर्स बन गए, तो यहाँ पे क्या कर दोगे वैसे ही करना है सब कुछ। तो x की वैल्यू एक तो 0, देखो ये 3x है तो यहाँ से इसको या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -2, ये 0 रखोगे तो 0। तो सेम काम करते हैं, वही नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे हम इंटरवल्स निकाल सकें। 0 है, एक -2 है, तो इंटरवल क्या होगा एक इधर का, यानी कि -∞ से -2। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पुरानी वीडियोस देख लेना, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक ये वाला इंटरवल हो गया और एक ये क्या हो गया 0 से ∞, इधर वाला, एक इधर वाला, ये वाला और इधर वाला। टेबल बनाते हैं एक, ठीक है, ये इंटरवल्स लिख दिए और ये फैक्टर्स हो गए। x की वैल्यू अब इसके बीच की लोगे, इसके बीच की कोई वैल्यू सोचो तो -3 रखोगे तो ये आएगा नेगेटिव, -3 प्लस 2 -1 नेगेटिव। इन दोनों के बीच का सोचोगे तो -2 से 0 -1 इंटू 3 -1 प्लस 2 +1 मतलब पॉजिटिव। वैल्यूज रख के देखनी है, बस साइन से हमें मतलब है। 0 से ∞, 1 इंटू 3 पॉजिटिव, 1 प्लस 2 ये भी पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव आता है, नेगेटिव पॉजिटिव करते हो नेगेटिव आता है, पॉजिटिव पॉजिटिव करते हो पॉजिटिव आता है। तो आपको पता है पॉजिटिव वाले इंक्रीजिंग फंक्शन, नेगेटिव वाले डिक्रीजिंग फंक्शन। तो कैसे लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑन दिस यूनियन दिस, डिक्रीजिंग ऑन दिस, ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। आगे का पार्ट देखो, एट व्हाट पॉइंट्स आर द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब क्या होता है, बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया टेंजेंट एंड नॉर्मल की। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है आपका 0 रखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स, ये 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, वो x की वैल्यू हम फाइनल कर्व में रखेंगे, फंक्शन में रखेंगे और y निकाल के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे। फॉर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस f डैश x इज इक्वल टू 0, यानी कि f डैश x क्या है, ये 0 हो गया आपका। जैसे ये 0 रखा, क्रिटिकल पॉइंट्स भी ऐसे ही निकाले थे, जैसे ये 0 रखोगे x की वैल्यू एक 0 आएगी और एक आएगी -2। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 y कितना आ जाएगी, जो एफ एक्स है y तो है, तो y की वैल्यू निकालते हैं, y इज इक्वल टू x -1, ये आपका ग्राफ x प्लस 2 का स्क्वायर, x की वैल्यू 0 रख दोगे, आ गया -1, 0 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4, मतलब ये कितना आ गया -4। तो एक कोऑर्डिनेट आपका कितना आ गया 0, -4। और दूसरा क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू -2, इसमें -2 रख देते हैं, -2 -1 -3 -2 प्लस ये पूरा 0, तो इंटू भी लगा दिया, ब्रैकेट भी लगा दिया, ठीक है, जो भी है, इंटू 0, समथिंग इंटू 0 0 ही होता है।
तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, -2, 0। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये दोनों पॉइंट्स होंगे एट विच द टेंजेंट टू द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम वही काम करना है। देखो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, वही इंटरवल निकालना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला। ध्यान से देखना, f(x) इज इक्वल टू 4 sin x -2x -x cos x। अब ये ना थोड़ा डिफिकल्ट सा फंक्शन है, तो इसमें डेरिवेटिव करने से पहले हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इसको देखो, ध्यान से देखो, इसको और इसको, अगर x कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, 2 + cos x। ठीक है, डेरिवेटिव करने से पहले यही करना। अब इसको अलग अलग कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 sin x। अब इजी हो जाएगा ना डिफरेंशिएशन करना, -x 2 cos x अपॉन 2 + cos x कट जाएगा, तो सिंप्लीफाई होके ये बन गया। अब करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, -x डिफरेंशिएशन करेंगे तब आएगा 1। करते हैं, यहाँ पे तो क्या करोगे, डिवाइड रूल लगाओगे। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जो कि क्या हो जाएगा, 4 cos x इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का 2 का तो 0 होता है, cos x का कितना हो जाएगा, -sin x, वो इसके साथ मिलके प्लस हो जाएगा, -sin x इसके साथ मिलके प्लस 4 sin x इंटू 4 sin x, तो 4 लिख देते हैं हम यहाँ, और ये हो जाएगा sin x का स्क्वायर अपॉन, अभी सिर्फ इसका कर रहे हैं, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और -x का कितना हो जाएगा, -1। मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फैक्टर्स बनाने देखते बनते हैं नहीं। 4 cos x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 8 cos x प्लस 4 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x, इसी को लिखा है सब। अब देखो, अगर इसमें से 4 कॉमन ले लोगे, न्यूमरेटर लिखा है, 4 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ब्रैकेट में, और वो कितना हो जाएगा, 1। ऐसे करोगे ना तो यहाँ पे लिखोगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ब्रैकेट में लोगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1, यही होता है। तो ये आ गया अपॉन, सिंप्लीफाई करके अपॉन 2 + cos x का स्क्वायर, -1 है, अगर हम एलसीएम ले लें तो माइनस यही हो जाएगा। अभी और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 8 cos x प्लस 4 माइनस, अभी तो फैक्टर्स बनाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 4 cos x अपॉन 2 + cos x का स्क्वायर, 8 cos x प्लस 4 -4 माइनस cos का स्क्वायर x माइनस 4x, ओपन ब्रैकेट ओपन कर दिया, अपॉन 2 + cos x का स्क्वायर, 4 से 4 कट गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे, 8 cos x माइनस 4 cos x कितना आ जाएगा, 4 cos x, ये हम f' को ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी, माइनस cos स्क्वायर x अपॉन 2 + cos स्क्वायर x, cos x का स्क्वायर, cos x अगर कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा ब्रैकेट में, 4 - cos x। देखो अब ध्यान से देखना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए क्या क्या होंगे, या तो इसको 0 के इक्वल रखते हो ना, या तो ये 0 हो या ये ब्रैकेट 0 हो। ये 0 होगा तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाता है, लेकिन सब 0 होंगे तो ये भी 0। तो लेकिन आपको पता है कि cos x का ग्राफ क्या होता है, cos की वैल्यू -1 से 0 तक, सॉरी -1 से +1 तक ही हो सकती है। ये ग्राफ देखा है ना cos x का, -1 से +1 तक ही ऑसिलेट करती है। तो इसीलिए अगर इसको 0 रखोगे cos x की वैल्यू आएगी 4, नॉट पॉसिबल। cos x की वैल्यू आएगी -2, नॉट पॉसिबल। तो रिजल्ट क्या बचा, cos x की वैल्यू 0। एक जो बचा वो क्या होगा, cos x = 0।
कब होता है ये, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, cos x 0 कब कब होता है, x इज इक्वल टू 2n+1 π/2 पे। जब 2n+1 ये फॉर्मूला ही था, मतलब x की वैल्यू 0 कब होगी, जब 2n+1 π/2 पे। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। इस इंटरवल में देखना है, तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। जब आप n की वैल्यू 0 और 1 डालोगे तो क्या आएगी, n की वैल्यू 0 पे आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2, और n की वैल्यू 1 पे आ जाएगी, x की वैल्यू 3π/2। इसके अलावा आप n की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी डालोगे वो इस इंटरवल से बाहर आ जाएगी। तो आपके पास इंटरवल क्या क्या बचता है, इसमें क्या क्या बचता है, देखो एक एंड पे ये तो दिया हुआ ही था ना, 0 से 2π पे ही देखना था, 0 से 2π। और कहाँ पे f(x) की वैल्यू 0 होगी, क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, वो हमने 2 और निकाल दिए, π/2 निकाल दिया और 3π/2। मैंने आपको बोला अभी अभी कि n की वैल्यू 0 और 1 के अलावा आप डाल के देखना 2 3 4 5, वो 2π से आगे चला जाएगा, फायदा ही नहीं है, हमें सिर्फ इस इंटरवल में देखना है। तो आप क्या करोगे, इसमें चेक करोगे, इसमें करोगे, इसमें करोगे, जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा उसके हिसाब से हम चेक करेंगे, उसके हिसाब से हम लिखेंगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ये तीनों आ गए आपके इंटरवल्स, 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2π। फैक्टर्स ये आ गए। थर्ड, ये जो अपॉन में है ये तो स्क्वायर ही है ना, स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का भी मतलब पॉजिटिव ही होता है, तो स्क्वायर इसको छोड़ो, ये दोनों देखो cos x, अगर इन दोनों में से इन दोनों के बीच की कोई भी वैल्यू लगोगे तो cos x की वैल्यू कितनी आती है, ये रही 0 से π/2, कितनी आएगी, पॉजिटिव। ये रहा ग्राफ ना cos x का पॉजिटिव। 4 अब -1 से +1 ही जाती है, तो ये पूरी वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी, है कि नहीं। 4 में से मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 cos x की, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है -1, तो -1 रखो या +1 रखो, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं π/2 से 3π/2, यानी कि ये π/2 से 3π/2 ये पूरा है, तो क्या बिलो द लाइन है, नेगेटिव ही आएगी, तो ये हो गई नेगेटिव। 3π/2 से 2π, तो ये 3π/2 है, और ये हो गया आपका 2π, यहाँ से लेके यहाँ तक अबव द लाइन है, मतलब ये क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। समझ में आया, ऐसे ग्राफ से देख लेते हैं। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव से करोगे पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि क्या हो गया, ये वाला पार्ट आपका हो गया इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग। कैसे लिखेंगे इसको, नेगेटिव का मतलब डिक्रीजिंग, पॉजिटिव इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज इन दोनों पे कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑन दिस, यूनियन लगाते हैं बीच में दिस, एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 से 3π/2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डायरेक्ट वही बताना है, तो क्या करते हैं, फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, log x है 1/x होता है, इसका कितना हो जाएगा 1/1 + x, 1 + x का करोगे 1 का 0, x का 1, डिवाइड रूल लगाते हैं। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का 1 आएगा इंटू सेकेंड, यानी कि डिनोमिनेटर, माइनस सेकेंड का इसका कितना आएगा, इसका भी 1 आएगा इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1/1 + x माइनस 1 प्लस सिंप्लीफाई करते हैं -x अपॉन 1 + x का स्क्वायर, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, 1 अपॉन ये बन रहा है 1 प्लस ये इसका स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 1 + x माइनस 1, ये भी कट गया, तो ये आ गया x अपॉन 1 + x का स्क्वायर, ये आ गया इसका डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करके। तो अगर इसको 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे तो एक ही आएगा, x क्या होगा, x को 0 रखोगे तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो एक ही पॉइंट आएगा x = 0। तो यानी कि क्या हो गया, सिर्फ 2 ही आपके वो आएंगे इंटरवल्स, एक तो -∞ से 0 और एक आएगा 0 से ∞। देखते हैं कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज हो रहा है। ये तो स्क्वायर है वैसे भी अपॉन में, तो नेगेटिव पॉजिटिव सबका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। इसके बीच की कोई वैल्यू 0 से इधर -1, x की वैल्यू ये कितना आ जाए, एक ही फैक्टर है x ही है, माइनस आएगी, इससे ज़्यादा करोगे तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव यानी कि
डिक्रीजिंग और पॉजिटिव यानी कि इंक्रीजिंग। तो यानी कि डिक्रीजिंग ऑन ये, इंक्रीजिंग ऑन 0 से infinity. So we have completed whole chapter applications of derivatives. That is it for this video. Thank you so much for watching.